नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 6:30 से लेकर 34 पर विचार करते हैं। सुनिए। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह के भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों को शिक्षा देने लगे। यह प्रभु की वाणी है। निश्चित रूप से आपने कई बार करुणा या अनुकंपा शब्द सुना होगा। आपकी समझ क्या है इस शब्द के बारे में? मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण देना चाहती हूं, क्योंकि यह ईसाई शब्दकोश में एक महत्वपूर्ण शब्द है। यीशु ने लोगों के लिए करुणा महसूस की, जैसे कि हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। इसलिए उसने उन्हें बहुत सी बातें सिखाना शुरू किया। अगर हमें मसीह के अनुकरण में जीवन व्यतीत करना है तो हमें भी करुणा महसूस करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें इसका सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। हम अक्सर करुणा और तरस में कंफ्यूज या उलझ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और एक भिखारी को देख रहे हैं जो बहुत क्षीण है, बहुत पतला और कमजोर, और आप उसके लिए खेद महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में उसके होने की अवस्था को समझने या साझा करने के बिना कि वह क्या महसूस कर रहा है, यह तरस है। हमारे बीच अधिक संवेदनशील व्यक्ति भिखारी की भावनाओं से अवगत होने का प्रयास कर सकता है या समझ सकता है कि वह क्या महसूस करता है। यह सहानुभूति है जो बहुत बार करुणा के साथ कंफ्यूज होती है। करुणा, हालांकि हम दूसरों में जो दुख देख रहे हैं उनके प्रति हमारी गहरी हृदय से अंतःकरण से भरी प्रतिक्रिया, जो कि उनको होने वाली पीड़ा से हमें भी बहुत पीड़ा होती है। यह सबसे आसानी से महसूस तब किया जाता है जब हमने भी विशेष या विशिष्ट दर्द का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक गंदा दर्दनाक तलाक से गुजरे हैं तो हम जान पाएंगे या महसूस कर पाएंगे जब हमारा दोस्त या सहेली ऐसे ही तलाक या दौर से गुजरता है। यदि हम इस दर्द से नहीं गुजरे हैं तो हम उस व्यक्ति के दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे और हम संवेदनशील के बजाय आलोचनात्मक बन सकते हैं। इसी तरह हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि किसी प्रियजन का खोना वास्तव में कैसा महसूस होता है जब तक कि हम खुद इससे नहीं गुजरे हों। और इसे जानने में, जो कि अनुभवात्मक है, हम व्यतीत व्यक्ति को सांत्वना देने में सक्षम होंगे। यीशु शायद इन सब बातों या चीजों से नहीं गुजरा होगा जो हम गुजरे हैं जब वे इस धरती पर इस इंसान के रूप में चले थे, लेकिन ईश्वर के रूप में वह सब कुछ महसूस करता है जैसे हम महसूस करते हैं। इसलिए वे वास्तव में करुणामय है और वह हमें सुकून और सांत्वना देता है। कैसे? हमें यह सिखाकर कि वह हमारे तूफानों में हमारे साथ है
और यदि वह तूफान को शांत नहीं करता है तो वह हमें शांत करेगा। और फिर हमें पौल के साथ कहेंगे, वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिसमें ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 1:4 में देखें। हम सभी पीड़ित हैं, लेकिन हम दूसरों की भलाई के लिए अपने दुख का उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, वह है करुणा। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।